आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम कि सोलर सिस्टम क्या होता है। द सोलर सिस्टम इज अ टाइनी पार्ट ऑफ अवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का बहुत ही छोटा हिस्सा है जो कि सोलर सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ द सन। सन होता है, सूरज होता है, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट ट्रेवल अराउंड इट, मतलब प्लैनेट्स वगैरह है, मून्स है, एस्ट्रॉइड्स है, कोमेट्स है, एंड अदर सिलेस्टियल बॉडीज इसमें शामिल होते हैं। तो ये सारा मिलकर बनाते हैं हमारे पास सोलर सिस्टम। और हमारा सोलर सिस्टम इस तरह की शेप में दिखता है। सन के अराउंड प्लैनेट्स वगैरह घूम रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास यानी कि अर्थ आता है, और अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड ओनली नॉन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। जो ज़मीन है वो क्या है, थर्ड प्लैनेट है जो कि हमारे जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करते हैं और हम लोग इस अर्थ पे रहते हैं। और जो सूरज के गिर्द घूम रही है वो हमारे पास जमीन जो है वो उसका तीसरा प्लेनेट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अर्थ, इसकी पोजीशन जो है वो है थर्ड प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये यूनिट हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके बारे में हम प्रॉपर स्टडी कर चुके हैं पहले भी। तो एक जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल इसका यूनिट है इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर है डायमीटर। अगर अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर 12,756 किलोमीटर होता है। रोटेशन पीरियड जो है इसका 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड है। रोटेशन मीन्स अर्थ जो घूम रही है अपने ही गिर्द अपने एक्सिस के, और इसी वजह से जो है डे और जो नाइट का जो है रोटेशन होता है। दिन के बाद रात आती है किस तरह। अगर हम इसके लेंथ ऑफ द ईयर की बात करें तो वो होते हैं 365 डेज होते हैं। जो हमारी ज़मीन है, अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। हमारी जो ज़मीन है वो जो अपना एक साल मुकम्मल करती है सूरज के गिर्द, वो होते हैं कितने दिनों में, लाइक 365 डेज में। द एक्स्ट्रा 0.25 डे जो है ये रीज़न बनती है लीप ईयर का, जो कि हर 4 साल बाद आता है। इसके बाद इसका जो एवरेज टेम्परेचर है 15 सेंटीग्रेड है, और इसी वजह से हम लोग जो है ज़मीन पर अभी तक हैं क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर है। और मून की बात करें तो अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, जिसे मून, हमारे पास ज़मीन के ऊपर जो है एक ही मून है। और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उन पर ना तो लाइफ एग्जिस्ट करती है, और डिफरेंट वहाँ की जो है सिचुएशन है, एज वी नो दिस थिंग। और अगर हम साइज रैंक की बात करें तो अर्थ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा प्लैनेट है जो कि कहलाता है सोलर सिस्टम में। अगर हम सन की बात करें तो सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है एंड द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट विद इन इट। सूरज जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर पे मौजूद है और सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है अबाउट सन, द सन कंटेन्स मोर देन 99.8% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम के 98% इसका जो टोटल मास है वो एग्जिस्ट करता है सोलर सिस्टम के अंदर। और जितने भी प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज के गिर्द घूम रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। कॉम्पोजिशन पोजीशन की बात करते हैं तो द सन इज मेनली मेड ऑफ गैसेस। सूरज जो बना हुआ है गैसेस का बना हुआ है, जिससे कि 78% हाइड्रोजन होती है और 20% हीलियम है, और 2% जो है मेटल्स हैं और अदर एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। साइज ऑफ द सन की बात करें तो सबसे पहले इसका जो रेडियस है वो है हमारे पास 432,468 miles. The sun is so large that approximately, कि सूरज इतना बड़ा होता है कि approximately 332,946, यानी कि जो हमारे पास ज़मीन है वो इसके अंदर समा सकती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ द सन। सन की 3 मेन इंटरनल लेयर्स होती हैं। फर्स्ट को हम कोर कहते हैं, सेकंड को रेडिएटिव जोन कहते हैं, और थर्ड को हम
कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। तो ये हमारे पास तीन किस्म की जो है इसकी इंटरनल लेयर्स होती हैं। इमेज से देखते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास है इनर कोर, ये वाली जो इसकी जो सन है, सबसे पहले जो इसकी लेयर है वो इनर कोर होती है। जो हमारे पास रेडिएटिव जोन है, ये हमारे पास इसकी जो है दरमियान वाली लेयर होती है। और जो कन्वेक्शन जोन होता है, ये इसकी एक्सटर्नल, सबसे जो बाहर वाली होती है, इसकी इंटरनल लेयर ये होती है। अगर हम इसके फर्स्ट कोर को स्टडी करें, द कोर इज द इनर मोस्ट एंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सन। जो हमारे पास कोर होती है, इसको हम सूरज का दिल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अंदर वाली जो इसकी लेयर होती है ये कहलाती है। और इस इधर बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है सन का। और इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन भी होती है, और जो 4 हाइड्रोजन होते हैं वो मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। इसी प्रोसेस से जो है हमारे पास एनर्जी जो है वो पैदा होती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोर है वो एक एनर्जी फैक्टर है। और एक और पॉइंट है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द सेंटर टू अबाउट 25% ऑफ द सन का रेडियस बनाती है। और इट्स डेंसिटी इज अबाउट 150 टाइम्स ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। किसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, 150 टाइम्स ग्रेटर होती है देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। और इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द सन जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है इधर। अगर हम बात करें नेक्स्ट, वो हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। इनसाइड द कोर, हमारे पास कोर के जो अंदर ही न्यूक्लियर फ्यूजन भी होती है, जहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, मैंने पहले बताया कि 4 जो हाइड्रोजन न्यूक्लाई मिलेंगे, ये फिर मिलकर बनाएंगे हीलियम न्यूक्लियस। और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी होगी, इवेंचुअली हमारी ज़मीन तक पहुंचती है एज हीट और लाइट की सूरत में। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएटिव जोन। जैसे कि हमने पढ़ा, ये हमारे पास होती है बीच वाली लेयर। तो कोर के बाद जो है वो रेडिएटिव जोन हमारे पास आता है। यहाँ पर कोई नई एनर्जी नहीं बनती। कोर की जो बनी हुई एनर्जी होती है उसको आगे भेजा जाता है। मतलब जो हमारे पास एनर्जी फोर्टान फोर्टान जो होते हैं, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, उनके जरिए ये मूव करती है आगे। तो जो रेडिएटिव जोन होता है वो लाइज अबव द कोर, कोर के ऊपर होता है। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इट एक्सटेंड फ्रॉम 25% टू 70% ऑफ द सन रेडियस। इतना ये फैला होता है। एनर्जी मूव्स आउटवर्ड थ्रू दिस लेयर बाय रेडिएशन। एनर्जी जो मूव करेगी बाहर की तरफ रेडिएशन की हेल्प से जाएगी। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ लाइट कॉल्ड फोटॉन एनर्जी को कैरी करेगा। और जो मटेरियल इन दिस जोन इज वेरी हॉट एंड डेंस होता है। थर्मल रेडिएशन क्या होता है, इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल भी द वार्मथ फेल्ट फ्रॉम फायर विदाउट टचिंग इट, एग्जाम्पल है रेडिएशन की। ये सिंपल वैसे एग्जाम्पल है। जिस तरह हम सर्दियों में बैठ जाते हैं बाहर और विदाउट टचिंग फायर हम आग को हाथ नहीं लगाते, लेकिन हमें जो वो जो गर्मी महसूस होती है, जो उस फायर की वजह से हमारा जो टेम्परेचर होता है सर्दियों में, वो जो नॉर्मल फील करता है, उसे हम एज एग्जाम्पल ले सकते हैं रेडिएशन की। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेक्टिव या कन्वेंशन जोन। देखिए हमने इमेज में देखा था कि ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द सन्स इंटीरियर। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एनर्जी जो है मूव करेगी इसी में से थ्रू कन्वेक्शन करंट से। द प्लाज्मा इन दिस रीजन इज नॉट डेंस इनफ फॉर रेडिएशन टू ट्रांसफर एनर्जी एफिशिएंटली। कि जो प्लाज्मा होता है इस रीजन के अंदर इतना डेंस नहीं होता कि रेडिएशन की हेल्प से जो है वो एनर्जी ट्रांसफर हो सके। और जो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस होता है, वो जो हमारे पास जो हॉट गैस होती है वो ऊपर की तरफ आती है और इट रिलीजेस हीट। उधर से जो है हीट रिलीज होती है, और जो कूलर गैस होती है वो नीचे की तरफ बैठती है। और ये जो साइकिल इट रिपीट होता है कंटिन्यूसली। मेनली जो है हमारे पास कन्वेक्शन जोन के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर होगी बाय मूविंग गैस के पार्टिकल्स की वजह से।